और चलिए अब आपको बताएंगे कि आखिर नई संसद का श्री गणेश कैसे होने वाला है। जी हां, देश को अब नया संसद भवन मिलने वाला है। 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है इसके लिए, और जब पीएम मोदी नए संसद भवन के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद नए संसद भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद 11 दिसंबर से नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस बात की उन्होंने जानकारी दी और नए संसद भवन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी ये योजना है। 1927 में बने मौजूदा संसद भवन के मुकाबले नए संसद भवन में ज्यादा सांसदों के बैठने की जगह भी होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी के मामले में भी इसे काफी ज्यादा हाईटेक बनाया जाएगा। नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। जी हां, नए संसद भवन के निर्माण के साथ साथ राजपथ का रंग रूप भी पूरी तरह से बदलने की योजना तैयार की गई है। मतलब साफ है कि आने वाले सालों में लुटियंस जोन का पूरा नक्शा अलग रंग से दिखने वाला है। क्या क्या रहेगा और क्या क्या बदल जाएगा, उसकी एक एक डिटेल रिपोर्ट। और इसे जो सड़क जोड़ती है वो है राजपथ। यह सड़क 3 किलोमीटर लंबी है। इसी सड़क पर गणतंत्र दिवस की परेड होती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सड़क का नक्शा बदलने वाला है। अभी राजपथ के दोनों तरफ गार्डन है, लेकिन आने वाले दिनों में यहां ऊंची ऊंची इमारतें लाइन से दिखने वाली हैं। के लिए हमारी आंखों में बसा हुआ है। आखिर क्यों मोदी सरकार उसके पैटर्न को चेंज करना चाहती है? केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय लुटियंस दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का आवास, प्रधानमंत्री का दफ्तर अलग अलग मौजूद है। साथ ही उपराष्ट्रपति का आवास भी राजपथ से काफी दूर है। नए मास्टर प्लान के मुताबिक प्रधानमंत्री का आवास, उपराष्ट्रपति का घर और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रालय आसपास में ही मौजूद रहेंगे। इसीलिए इस प्लान के लिए राजपथ को चुना गया है। अंग्रेजों ने 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। उस समय जो दिल्ली थी वो लाल किले के इर्द गिर्द गलियों में पैबंद थी। अंग्रेजों ने दिल्ली आगरा रेल लाइन की दूसरी तरफ नई दिल्ली बसाई। उस समय अरावली पहाड़ियों की रायसीना हिल्स को चीरकर नई दिल्ली ने आकार लिया। इसके आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस। उनकी कल्पना 20 बरस में जाकर साकार हुई। 1932 में नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। तब राजपथ की ये इमारत वाइसरॉय हाउस थी, जो आजादी के बाद भारत के राष्ट्रपति का मुकम्मल पता बन गई। लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का खाका खींचा। उनके सहयोगी सर हर्बर्ट बेकर ने राष्ट्रपति भवन के सामने साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को डिजाइन किया। आजकल साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय है। साथ ही विदेश और रक्षा मंत्रालय भी साउथ ब्लॉक में ही स्थित हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह मंत्रालय हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने 2024 से पहले इस राजपथ के कायाकल्प का नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत साउथ ब्लॉक के पीछे नया प्रधानमंत्री कार्यालय बनेगा, जिसके पास प्रधानमंत्री आवास होगा। प्रधानमंत्री पैदल ही घर और दफ्तर आ जा सकेंगे। नॉर्थ ब्लॉक के पास उपराष्ट्रपति का आवास बनेगा, जो अभी यहां से कुछ दूर है। इस समय केंद्र सरकार के 51 में से 22 मंत्रालय रायसीना हिल्स के आसपास स्थित हैं। लेकिन मोदी सरकार की नई योजना के मुताबिक इस राजपथ के दोनों तरफ 10 आधुनिक इमारतें तैयार की जाएंगी। इसका मतलब है 5 इमारतें एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। सरकार की कोशिश है कि रायसीना हिल्स से दूर स्थित सभी मंत्रालय एक जगह पर हों। यही राजपथ को बदलने की योजना का सार है। इस नए प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सरकार के मंत्रालय बनाने का। योजना है कि विजय चौक से इंडिया गेट के बीच में
4 प्लॉट पर 10 नई मॉडर्न इमारतें बनकर तैयार होंगी और इन्हीं इमारतों में सरकार के तमाम मंत्रालयों को शिफ्ट किया जाएगा। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो 51 मंत्रालयों में से 22 मंत्रालय ऐसे हैं जो सेंट्रल विस्टा पर मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक 3 प्लॉट पर 3 नई 8 मंजिला इमारतें बनेंगी और वहीं चौथे प्लॉट पर 1 इमारत बनेगी और साथ में होगा कन्वेंशन सेंटर। दरअसल 2014 में मोदी सरकार की ताजपोशी के साथ ही लुटियंस दिल्ली को बदलने की योजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन कई बरस तक बात नहीं बनी। कभी लोधी गार्डन के आसपास के इलाके पर चर्चा हुई तो कभी किसी दूसरी जगह को लेकर। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार के दोबारा आ जाने के साथ ही राजपथ को बदलने की बात आगे बढ़ चली है। 8 मंजिला इन 10 इमारतों यानी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लगभग 70,000 केंद्रीय कर्मचारी काम करेंगे। बदलाव की इस कड़ी में देश की संसद की तस्वीर बदलने की भी योजना तैयार हुई। अभी आप जो संसद भवन देखते हैं वो भी बदल जाएगा। इस संसद भवन की जगह 2 नई बिल्डिंग बनेगी। लोकसभा में अभी 545 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा में 250। लोकसभा की नई इमारत में सदन के अंदर 900 सीटें होंगी। ऐसा भविष्य में लोकसभा सीटें बढ़ने की स्थिति के लिए किया गया है। वहीं राज्यसभा की नई इमारत में 400 सीटें होंगी। इस तरह संसद भवन की नई बिल्डिंग में 1350 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराना संसद भवन अपनी जगह पर ही कायम रहेगा। सेंट्रल विस्टा के नए प्लान के मुताबिक गोलाकार पुराने संसद के सामने गांधी जी की प्रतिमा होगी और ठीक उसके पीछे तिकोना नया संसद भवन बनेगा, जो संसद भवन की 13 एकड़ जमीन पर ही बनकर तैयार होगा। फिलहाल इस जमीन पर पार्किंग और अस्थायी निर्माण मौजूद है। नई संसद 13 एकड़ जमीन पर बनेगी। अभी इस जगह पर वर्तमान संसद भवन की कार पार्किंग है। संसद की नई इमारत मौजूदा इमारत से 3 गुना बड़ी होगी। इसका आकार त्रिकोणात्मक होगा और इसका डिजाइन मिस्र की संसद से प्रभावित होगा। नए संसद भवन की लोकसभा में संसद का संयुक्त सत्र आयोजित होगा। सांसदों को बैठने के लिए 50% अधिक जगह मिलेगी और हर सांसद की सीट पर टच स्क्रीन कंप्यूटर भी लगा होगा। नए संसद भवन की खिड़कियां अलग अलग थीम पर होंगी। ये खिड़कियां भारत की विविधता को दर्शाएंगी, ऐसी योजना है। इस संसद भवन की जगह पर जो नया संसद भवन बनेगा उसमें 2 सांसदों के लिए 1 सीट होगी, जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर होगी। यानी एक सांसद को 60 सेंटीमीटर की जगह मिलेगी। संयुक्त सत्र के दौरान इन्हीं 2 सीटों पर 3 सांसद बैठ सकेंगे, यानी कुल 1350 सांसद बैठ सकेंगे। राज्यसभा की नई इमारत में 400 सीट होंगी। देश की विविधता दर्शाने के लिए संसद भवन की एक भी खिड़की किसी दूसरी खिड़की से मेल खाने वाली नहीं होगी। हर खिड़की अलग आकार और अंदाज की होगी, जो भारत की विविधता को बताएगी। सवाल है कि आखिर नए संसद भवन की जरूरत क्या है? दरअसल आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ेगी। इस लिहाज से मौजूदा संसद भवन में संसद सदस्यों के बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। इसीलिए भविष्य को देखते हुए नए संसद भवन की परिकल्पना की गई है। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाओं से ये नया भवन लैस होगा। नए
मास्टर प्लान के मुताबिक मौजूदा साउथ ब्लॉक के पीछे प्रधानमंत्री का दफ्तर होगा। नया प्रधानमंत्री आवास ठीक उसके पीछे होगा। इस समय प्रधानमंत्री आवास 7 कल्याण मार्ग पर मौजूद है, जो कि साउथ ब्लॉक से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय जब भी प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, ट्रैफिक की समस्या होती है। लेकिन नए मास्टर प्लान के मुताबिक ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। साथ में मौजूद नॉर्थ ब्लॉक के पीछे उपराष्ट्रपति का आवास बनाने का भी प्लान है। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 रेस कोर्स रोड यानी 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास का पता है। ये जगह राष्ट्रपति भवन के सामने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी साउथ ब्लॉक से 3 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री के आवागमन के कारण